अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे सर्दियों में वज़न कैसे कम किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सर्दियों में वज़न बढ़ जाता है और उसको हम कम नहीं कर सकते। इस बात में कुछ हकीकत है कि सर्दियों में वज़न बढ़ जाता है। उसकी पहली वजह तो ये आती है कि हम कॉफ़ी के अंदर चीनी घोल घोल के पीते हैं, हम ड्राई फ्रूट का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे पता नहीं दोबारा हमें ज़िंदगी में मिलना ही नहीं है। पूरी फैमिली हम इकट्ठे बैठते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और साथ 2-2 किलो मूंगफली ख़त्म करके उठते हैं। अब मूंगफली के 17 दाने एक सर्विंग है और अगर आप पूरी की पूरी 1 किलो खाएंगे तो फिर ज़ाहिर वज़न तो बढ़ेगा। फिर तीसरी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास सूप, जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर डाला होता है और हम उसको एपिटाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो बहुत सारी हमारे पास डाइट सर्दियों की ऐसी होती है जो वैसे ही वज़न हमारा बढ़ा रही होती है, ऊपर से हम एहतियात नहीं करते। सोने पे सुहागा ये होता है कि हमारे जो बल्जेस होते हैं वो स्वेटर के नीचे वैसे ही छुप जाते हैं, तो हम कहते हैं चलो एक दफ़ा गर्मी आएगी ना, गर्मियों के कपड़ों में सारा नज़र आएगा, अभी तो स्वेटर के नीचे सब छुप गया है तो हमें क्या ज़रूरत है वज़न कम करने की। सो इस लापरवाही की वजह से बेसिकली सर्दियों में वज़न बढ़ता है। थोड़ी सी डाइट भी ऐसी होती है, जैसे मैंने बताया कि सूप्स आ जाते हैं जिनमें कॉर्नफ्लावर डला होता है, कॉफ़ी आ जाती है जिसमें हम चीनी घोल घोल के या उसको बीट कर कर के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या इसके अलावा मछली, फिर ड्राई फ्रूट आ जाता है जो कि वज़न बढ़ा रहा होता है और हम ये सब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब सर्दियों में वेट लॉस कैसे किया जाए? सर्दियों में वेट लॉस हरगिज़ नामुमकिन नहीं है, बल्कि ज़्यादा आसान है गर्मियों की निस्बत। हाँ, तरीका आपको आना चाहिए। थोड़ा सा हम डाइट प्लान देख लेते हैं। उठते साथ ही आपने दालचीनी का कहवा लेना है। कहवे से मुराद ये है कि आपने 1 कप पानी उबाला, चाय चूल्हा आपने बंद कर दिया और उसको कप में डाल दिया। कप में डालने के बाद आपने उसमें 1 इंच दालचीनी, 1 इंच इतना बनता है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया और उसको ढक के रख दिया 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद आपने चम्मच घुमा के उसको, जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं वैसे पी लेना है। दालचीनी को डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं पकाना, जैसे मैंने बताया गर्म पानी में डालना है चूल्हा बंद करने के बाद या कप में डालने के बाद। हाँ, आप चूल्हा बंद करके उसी पतीले के अंदर भी दालचीनी जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो सुबह उठते साथ ही दालचीनी का कहवा आएगा। उसके आधे घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड के 1 से 2 स्लाइस हस्बे ज़रूरत या हस्बे भूख आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड के 1 से 2 स्लाइस हो जाएं। उसके साथ आप 1 अंडा, ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर, जैसे प्याज, टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्चें वगैरह जो भी सब्जियां आपको पसंद हैं वो डाल के आप 1 अंडा बना सकते हैं। उसके साथ आप एक फल इस्तेमाल कर लें, जैसे एक एप्पल हो गया या एक ऑरेंज हो गया, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 7 बादाम या 2 अखरोट, दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। बादाम का छिलका उतार के लें, उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। सो ये आपका बड़ा अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट हो गया। इसके 1 घंटे के बाद आपने चाय या कॉफ़ी लेनी है, फ़ौरन साथ नहीं लेनी। फल भी आ रहा है, अंडा भी आ रहा है, एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। बेहतर ये है कि 1 घंटे के बाद आप चाय या कॉफ़ी ले लें। अब अगर आपने चाय या कॉफ़ी लेनी है, सर्दियों में बड़ी अच्छी लगती है चाय या कॉफ़ी, लेकिन हम करते हैं कि हम दूध पत्ती या पानी या दूध सारा का सारा लेके उसी के अंदर कॉफ़ी डाल देते हैं। वो नहीं करना। 1/4 कप दूध होना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं। सो 1/4 कप दूध हो, बाकी सारा पानी हो। अब चाहे आप इसकी चाय बनाएं, चाहे आप इसकी कॉफ़ी बनाएं, चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, गुड़ शक्कर इस्तेमाल नहीं करना। कैलोरीज उन दोनों में भी है। गुड़ और शक्कर हेल्दी है क्योंकि उसकी ब्लीचिंग नहीं हुई हुई, लेकिन कैलोरीज तो है ना उसके अंदर। हाँ, आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सब के 2 घंटे के बाद तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान आपने एक फल का दोबारा से इस्तेमाल कर लेना है। वो ऑरेंज हो सकता है, वो एप्पल हो सकता है, मौसमी हो सकता है, कोई भी चीज़ आपने 11 से 12, लेकिन एक फल होना चाहिए। और केला अवॉइड करें अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं। सो 11 से 12 के दरमियान आपने कोई एक फल ले लेना है। दोपहर का खाना, बॉल ऑफ सैलड। सैलड के अंदर आपने सिर्फ सब्जियां डालनी है, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, वही मूली, गाजर जो आपको पसंद है वही सब्जियां, लोबिया या चने वगैरह या कॉर्न, या जो हम बहुत ज़्यादा फैंसी सैलड बना देते हैं मायनीज़, मैक्रोनी वगैरह डाल के, वो नहीं करना। सो एक सैलड का बॉल जिसके अंदर सिर्फ सब्जियां डली हों वो हो। रोटी का साइज़ छोटा करते हैं, 7 इंचेस की रोटी हो और उसके साथ 1 कप सालन। सालन में दाल और आलू मना है। अब दाल क्यों मना है? बहुत कमेंट आता है कि दाल क्यों मना है। रोटी के अंदर भी कार्ब्स हैं और दाल के अंदर भी कार्ब्स हैं। दाल में प्रोटीन है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन साथ कार्ब्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। पहले ही रोटी से कार्ब्स आ रहे हैं, ऊपर से दाल से भी कार्ब्स आ गए, सर्विंग 2 हो गई ना। सो दाल आप चम्मच से खा लें। जिस दिन घर में पकी हुई है दाल, उस दिन आप दाल बगैर तड़के के चम्मच से खाएं। जिस दिन रोटी खानी है साथ दाल ना खाएं। अगर घर में चावल पके हुए हैं तो आप 12 टेबल स्पून चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर बिरयानी है तो उसकी बोटियां ले लें और सलाद जो है वो ले लें। हाँ, दाल चावल नहीं खाने,
मैंने पहले बताया दाल चम्मच से खाएंगे वेट लॉस होगा, दाल रोटी चावल के साथ खाएंगे वेट गेन होगा, और दाल बगैर तड़के के इस्तेमाल करनी है। सो दोपहर का खाना मैं रिपीट कर दूं, बॉल ऑफ सैलड जिसमें सिर्फ सब्जियां हो, एक रोटी 7 इंचेस की या 12 टेबल स्पून चावल, और साथ में 1 कप सालन या बिरयानी है जैसे चावल हैं तो उसकी बोटियाँ। जो सालन है उसमें दाल और आलू 2 चीज़ें नहीं खानी। इसके 2 से 3 घंटे के बाद तकरीबन शाम 5 बजे आप 1 कप नीम गर्म दूध इस पर गोल डाल के ले लें। वो भी बड़ा अच्छा लगता है शाम के टाइम पे नीम गर्म कोई ड्रिंक हमें चाहिए होती है। यूजुअली हम चाय पसंद करते हैं। अगर आप चाय ले रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप 4:30-5 बजे तक चाय ले लें और 6:30-7 बजे तक आप इस्बगोल डाल के दूध ले लें। चाय के साथ लवाजमात नहीं लेने, जैसे हम लोग चाय के साथ बिस्किट्स रख लेते हैं या हम ड्राई फ्रूट रख लेते हैं और फिर बगैर कोई हिसाब किताब के खाए जाते हैं, वो नहीं करना। चाय आपने लेनी है आप लें। हाँ, अगर आपका बहुत दिल करता है, जैसे मेरे जैसे लोग जिनका दिल करता है चाय के बाद यार कुछ होना चाहिए जो ज़रा मुंह का जायका भी अच्छा हो जाए और थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाए, आप एक खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता दूं कि ये आपको अच्छा फील कराने के लिए, खजूर की एब्जॉर्प्शन सारी रुक गई है चाय की वजह से, तो खजूर आपको फ़ायदा नहीं देगी, लेकिन ये है कि ये आपको बड़ा अच्छा फील कराएगी। इसके 2 से 3 घंटे के बाद, चाहे आपने 5-5:30 दूध पिया या चाय पी है, इसके 2 से 3 घंटे के बाद तकरीबन कोई 8-9 बजे के दरमियान आपने रात का खाना खाना है, जो कि दोपहर के खाने की तरह होगा। यानी रोटी है तो वो 7 इंचेस की, चावल हैं तो वो 12 टेबल स्पून चावल हैं, तो उसके साथ ज़ाहिर है बोटियाँ आ जाएंगी क्योंकि दाल चावल तो मना हो गए, तो बिरयानी या पुलाव है। हाँ, आप चावलों के साथ सालन ले सकते हैं। दाल और आलू नहीं लेने, दाल है तो आप चम्मच से खा सकते हैं। सलाद के अंदर जिन लोगों को गैस का मसला है वो सलाद ना लें, लेकिन सलाद के अंदर आप बाकी सारी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से कबल अगर आपका बहुत दिल करता है कि सोने से कबल कोई चीज़ खा पी के ही सोना है तो 1 कप ग्रीन टी का आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा रात को सोने से 3 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना। रात अगर आप 12 बजे सोते हैं तो रात का खाना कोशिश करें 9 बजे तक आप खा लें। 1 बजे सोते हैं तो 10 बजे तक रात का खाना खा लें। वैसे तो आइडियली यही है कि आप 8 से 9 तक रात का खाना खा लें। सूप को एपिटाइज़र के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉर्न नहीं, यानी कि जो हम कॉर्न सूप पीते हैं वो आप नहीं ले सकते, और कॉर्न फ्लावर भी नहीं, यानी कि वो जो हम थिकनिंग एजेंट कॉर्न फ्लावर डाल देते हैं वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे आप सूप को एज एन एपिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन में दाल और आलू मना है। अब दाल क्यों मना है? बहुत कमेंट आता है कि दाल क्यों मना है। रोटी के अंदर भी कार्ब्स हैं और दाल के अंदर भी कार्ब्स हैं। दाल में प्रोटीन है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन साथ कार्ब्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। पहले ही रोटी से कार्ब्स आ रहे हैं, ऊपर से दाल से भी कार्ब्स आ गए, सर्विंग 2 हो गई ना। सो दाल आप चम्मच से खा लें। जिस दिन घर में पकी हुई है दाल, उस दिन आप दाल बगैर तड़के के चम्मच से खाएं। जिस दिन रोटी खानी है साथ दाल ना खाएं। अगर घर में चावल पके हुए हैं तो आप 12 टेबल स्पून चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर बिरयानी है तो उसकी बोटियां ले लें और सलाद जो है वो ले लें। हाँ, दाल चावल नहीं खाने। मैंने पहले बताया दाल चम्मच से खाएंगे वेट लॉस होगा, दाल रोटी चावल के साथ खाएंगे वेट गेन होगा, और दाल बगैर तड़के के इस्तेमाल करनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हम उसको रिप्लाई कर दें। शुक्रिया।